धनबाद नगर निगम के चुनाव में सर्वप्रथम हम लोग 23 तारीख को 7 बजे से 5 बजे शाम तक निर्वाचन का कार्य रहेगा और लोग शांतिपूर्वक वोट दें। इसके लिए जितनी भी व्यवस्था है जिला स्तर पे सभी को हम लोगों ने कर लिया है और सभी बूथ पे जो संवेदनशील हैं और अति संवेदनशील हैं सभी को चिन्हित करके वहां पर पुलिस फोर्स या जो भी हमारा लोकल फोर्स है उसकी प्रतिनियुक्ति करने की कार्रवाई की गई है। धनबाद नगर निगम में सामान्य बूथ की संख्या, सामान्य भवनों की संख्या 77, संवेदनशील भवन 324, अति संवेदनशील 71 और मतदान केंद्र की संख्या में सामान्य 158, संवेदनशील 645 और अति संवेदनशील 174 ये धनबाद नगर निगम का चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार से चिरकुंडा नगर परिषद का भी चिन्हित है। मतदान की मूल रूप से जो समय है उसको ध्यान में रखना है, 7 बजे सवेरे से शाम के 5 बजे तक है और इसके लिए हम लोग कल पोलिंग पार्टी डिस्पैच करने का कार्यक्रम सवेरे 5 बजे हम लोगों ने रिपोर्टिंग के लिए सभी अपने मतदान कर्मी को बुलाया है और वहीं पर हम लोग एक ब्रीफ करते हुए बाकी सभी लोगों को सुरक्षित मतदान केंद्र पे पहुंचाने की व्यवस्था रखे हैं, जिसके लिए जो भी उनके लिए सुगम साधन होगा रूट लाइन के अनुसार वो उपलब्ध कराते हुए हम लोग पहुंचाएंगे। और जितने भी अन्य चुनाव की भांति इस चुनाव में भी जितने लोगों को वोट देने आएंगे उनको पहचान पत्र के रूप में कुल 12 पहचान पत्र पहले से निश्चित किए गए हैं। वो अपना कोई भी पहचान पत्र लेके आएंगे और अपना मत का प्रयोग वो कर पाएंगे। क्योंकि यह चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय मत पेटिका के आधार पे होनी है और आप बैलेट पे अपना मत एयर क्रॉस चिन्ह के आधार पे आप डालेंगे और उससे आपके मत को काउंट किया जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूर्व में भी आप लोगों ने पेपर में काफी अच्छा कवरेज रखा है इन चीजों का और उम्मीद है कि इन चीजों को भी आप आम जनता के जानकारी हेतु अपने पेपर के माध्यम से इस जानकारी को रखेंगे। जो हम लोगों का मूल 12 पहचान जो पहले से निर्वाचन आयोग ने जिसकी स्वीकृति दी है उसी आधार पे ये भी चुनाव किया जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें टोटल हम लोग P1, P2, P3, P4 सभी लोग लगे रहेंगे चुनाव में और इनके साथ प्रिजाइडिंग अफसर। कहने का मतलब है हमारा कि टोटल 5 मतदान कर्मी एक बूथ पे मतदान प्रक्रिया को संचालित करने के लिए उपस्थित रहेंगे। बाकी जितने हमारे सेक्टर पदाधिकारी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, सभी लोगों की ब्रीफिंग आज हमने की है। सभी लोग तैयार हैं और मतदान के लिए और अपने अपने क्षेत्रों में आज से ही उनके द्वारा गश्ती की जा रही है। सभी पोलिंग बूथ पे निश्चित रूप जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है उसको हम लोगों ने बहुत हद तक दुरुस्त करने का प्रयास किया है और लोग जो भी चुनाव में भाग लेने के लिए आएंगे उनके लिए जितनी भी व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई, शौचालय की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं पूर्व से हम लोगों ने कर रखा है। इसके अलावे हमारे यहाँ एसएसटी की 9 टीम, एफएसटी की 30 टीम और माइक्रो ऑब्जर्वर 228। डीसी साहब ने लास्ट मिनट में यह निर्णय लिया कि चूंकि कुछ ऐसे संवेदनशील बूथ हैं जहां पर कि मतदान कर्मी के अलावा एक हमारा ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो कि इस मूल कोर का नहीं है, वो उसकी इंडिपेंडेंट रूप से निगरानी करे। इसके लिए माइक्रो ऑब्जर्वर को टोटल 228 उसकी प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें सिर्फ झरिया वाले क्षेत्र में जो हमारा नगर निगम का क्षेत्र पड़ता है वहाँ 187, धनबाद में 18 और टोटल 23 को रिजर्व रखा गया है। क्योंकि आपातकाल में अगर किसी भी प्रकार की स्थिति आई तो हम लोग उसको रिप्लेस कर पाएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट टोटल 65 है जो आपको हमने पहले ही बताया।
मतदान के दिन ड्राई डे रहेगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने अपने स्तर से उसकी सूचना और आदेश निकाल दिया है। टोटल इस मतदान केंद्र में मतदान के दौरान हम लोगों को बड़ी वाहन की संख्या, बस, मिनी बस सहित 350, छोटी वाहन 300, ये वाहन हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो मतदान कर्मी को अपने बूथ तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। किसी भी प्रकार की विशेष परिस्थिति में हम लोग इसको सुलझाने के लिए हमारे एसएसपी साहब इसमें डिटेल बताएंगे आप लोगों को, जो व्यवस्था की गई है। अभी इस चुनाव के दौरान एक्साइज के द्वारा कुल 1241 लीटर शराब की जब्ती की गई है, जिसका मूल्य 2,11,415 रुपए है। और जिला लेवल पे हम लोग जिला अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है, जो चुनाव के दिन इसकी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करेगी। आप लोगों को भी जो जानकारी की आवश्यकता होगी वो यहाँ से सेंट्रलाइज रूप से हम लोग आपको दे पाएंगे। इतनी मोटी मोटी बातें थी। बाकी हमारे डीसी साहब से अनुरोध होगा कि जो आम निर्वाचन नगर पालिका का है, इसके संबंध में हम लोगों को बाकी निर्देश देंगे। थैंक यू। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठे उपायुक्त महोदय, डीएसपी, हमारे साथ अन्य पदाधिकारी जो मौजूद हैं और आपसे मीडिया के प्रेस बंधु, आपका सबका स्वागत है। आप जैसा जान रहे हैं कि जो परसों 23 तारीख को धनबाद नगर निगम एवं चिरकुंडा नगर परिषद का जो चुनाव होना है, उसके लिए तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है। जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस की व्यवस्था है, उसमें मैं एक एक करके आपको बिंदुवार बता देता हूँ। कुल दोनों जगह मिलाकर के कुल 1019 बूथ है, जिसमें से 504 भवन में 1019 बूथ बटा हुआ है। उस 504 में से 108 भवन ऐसे हैं जो नॉर्मल कैटेगरी में रखे गए हैं, 325 भवन ऐसे हैं जो सेंसिटिव कैटेगरी में रखे गए हैं, और 71 भवन ऐसे हैं जो हाईली सेंसिटिव कैटेगरी में रखे गए हैं। हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिव, नॉर्मल, इन तीनों पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो अलग तरीके से किया गया है। जो हाईली सेंसिटिव बूथ है, उस पर प्रत्येक बूथ पर 4 पुलिस कांस्टेबल एवं ऑफिसर मिलाकर के रहेंगे। जो सेंसिटिव है उसमें 3 और जो नॉर्मल है उसमें 2। ये मिनिमम है। इसके अलावा भी हम लोग एक्स्ट्रा भी जहां जहां किसी भवन में अगर 4 या 5 बूथ है तो हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स डाल रहे हैं। इसके अलावा पूरे जिला में जो भी ये 2 जगह है, जो धनबाद नगर निगम का क्षेत्र है और चिरकुंडा नगर परिषद का क्षेत्र है, ये दोनों जगह को सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने सबसे पहले 6 सुपर जोन में बांटा है। वो प्रत्येक सुपर जोन डीएसपी के द्वारा किए जाएंगे और उन डीएसपी के साथ 25 कांस्टेबल की एक टुकड़ी जो फुल्ली राइट गियर में रहेगी, जो एंटी राइट गियर होता है उसके साथ रहेंगी और वो भ्रमणशील रहेंगे। उनके लिए जो आदेश निकाला गया है कि मतदान के दिन 23 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के मतदान समाप्ति के बाद मत पेटी लेकर के जब पोलिंग पार्टीज जो जहां रिसीविंग सेंटर है वहां पॉलिटेक्निक के पास में पहुंच जाएंगे, तब तक उनकी ड्यूटी लगी रहेगी। तो ये 6 डीएसपी अपने अपने साथ 25 फुल्ली इक्विप्ड पुलिस पार्टी के साथ घूमेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इन क्षेत्र को 15 जोन में बांटा है। वो जोन अगेन विल बी हेडेड बाय इंस्पेक्टर। ये इंस्पेक्टर अपने साथ 10 पुलिस कांस्टेबल और पदाधिकारी मिलाकर के भ्रमणशील रहेंगे। इनके लिए भी आदेश यही है कि मतदान के दिन सुबह 6 बजे से लेकर के ये ड्यूटी तब तक करेंगे जब तक पूरी पोलिंग पार्टी पॉलिटेक्निक पहुंच नहीं जाती है। उसके अलावा सेक्टर जो पहले से बटा हुआ है उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं और क्यूआरटी। मेन जो हम लोगों ने क्यूआरटी बनाया है वो 4 क्यूआरटी बना हुआ है। प्रत्येक क्यूआरटी फुल्ली इक्विप्ड विद राइट गियर कंट्रोल, सबके साथ एक वाटर कैनन, और ये स्टेशन रहेंगे एक चिरकुंडा में, एक झड़िया में, एक कतरास में और एक धनबाद में कंट्रोल रूम जो हमारे कोर्ट के सामने है। ये 4 जगह ये लोग स्टेशन रहेंगे। इसके अलावा जिला के जितने सीनियर पदाधिकारी हैं, मैं खुद हो गया, डीसी साहब हो गए, सिटी एसपी, एसपी रूरल, एसडीओ साहब, डीडीसी साहब, जो भी सीनियर पदाधिकारी भ्रमणशील रहेंगे इस पूरे मतदान के दिन, उनके साथ अलग से एक स्मॉल क्यूआरटी दी गई है जिसमें 10 की संख्या रहेगी।
वो उनके साथ हमेशा मतदान के दिन घूमेंगी, ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग तुरंत भी पहुंच सके। जो हम लोगों ने व्यवस्था की है वो व्यवस्था ये है कि कहीं भी अगर कोई सूचना मिलती है तो मैक्सिमम 5 मिनट्स में पुलिस वहां पहुंचनी चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने मैपिंग किया हुआ है जगह का भी और रूट का। और मतदान केंद्र के अलावा पूरे जिले में कुछ ऐसे जगह हैं जिसको सेंसिटिव जोन में हम लोगों ने रखा है, जहां जमावड़ा होने की संभावना है, जहां लोग एकत्रित होकर के, या कुछ ऐसा है कि दो अलग अलग पार्टी, दो अलग अलग कैंडिडेट के समर्थक भी वहां काफी संख्या में है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां हम लोगों ने विशेष सतर्कता बरतने का प्रयास किया है और वहां के लिए एक अलग डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। तो ये पूरे सिक्योरिटी एंगल से ये तैयारी है हमारी। जैसा आपको पता है, कल डिस्पैच होना है। पुलिस पदाधिकारियों के लिए और पुलिस कर्मियों के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वो प्रत्येक बूथ पर जहां भी उनकी डिप्लॉयमेंट हुई है वो सुबह 10 बजे तक हर हाल में पहुंच जाएंगे और सुबह 10 बजे वहां पहुंच करके फिर किसी को बूथ छोड़ना नहीं है। वो फिर शाम को मतदान खत्म होने के बाद परसों पोलिंग पार्टी और मतपेटी के साथ वापस पॉलिटेक्निक में आएंगे। इसके अलावा कंट्रोल रूम 4 जगह सेटअप किया गया है। जो हमारे जिला में मेन कंट्रोल रूम है व्यवहार न्यायालय के सामने, जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, वो 24/7 फंक्शनल तो है ही। इसके अलावा हम लोगों ने टेम्पररी छोटा छोटा कंट्रोल रूम कतरास में, झरिया में और चिरकुंडा में सेटअप किया है। वहां पर पदाधिकारी बैठाए गए हैं, उनके नंबर भी प्रकाशित किए गए हैं ताकि लोग वहां सूचना दे सके। हम सभी का, हम लोगों का प्रयास यही है कि कहीं भी कोई अगर अनटुवर्ड्स इंसिडेंट रिपोर्ट होती है या अगर कोई संभावना भी दिखाई देती है तो पब्लिक के पास इतनी ऑप्शन रहे कि वो कहीं भी तुरंत रीच कर सके और सूचना हमारे तक पहुंचे, ताकि हम लोग वहां पहुंच सके। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी जो भी कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं, चाहे वो हमारे परमानेंट कंट्रोल रूम हो या टेम्पररी कंट्रोल रूम हो, आप भी उसको अपने पास रखें, क्योंकि आप सब लोग उस दिन भ्रमणशील रहेंगे। तो आपको भी कहीं कुछ अगर ऐसी गतिविधि दिखाई देती है कि जो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो हम तक उसका सूचना पहुंचाएं। बाहर से जो फोर्स आनी थी वो सभी फोर्स हमारे पास पहुंच गई है। सब अपने अपने आवासन स्थल जो चिन्हित किया गया था वहां पहुंच गया है। और इस पूरी तैयारी में लगभग 3000 पुलिस बल, कांस्टेबल मिलाकर के तैनात किए गए हैं। इसके अलावा चौकीदार भी लगाए गए हैं। तो 3000 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी के अलावा चौकीदार लगाए गए हैं, हाँ, होमगार्ड लेकर के। तो लगभग 3500 के आसपास सब मिक्स करके इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम में जो स्टैटिक ड्यूटी कर रहे हैं वो अलग है। और चूंकि आज प्रचार अभी आप जैसा जानते हैं कि 5 बजे समाप्त हो चुका है, इसके बाद भी एक्टिविटी जारी रखने की संभावना रहती है। तो इसके लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया जो मॉनिटरिंग सेल है वो पहले से भी बना हुआ है, लेकिन उसको और इक्विप कर दिया गया है ताकि वो पूरी तरीके से जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर नजर रखें। और पिछले 4-5 दिन से लगातार आप लोग खुद देख रहे हैं और रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आज अभी से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। थाना प्रभारी स्वयं, अपने साथ में थाना में पदस्थापित सभी पदाधिकारी, सर्कल इंस्पेक्टर्स एंड डीवाईएसपी, ये मिलकर के पूरे जिला में फ्लैग मार्च करेंगे, भ्रमणशील रहेंगे और ये नजर रखेंगे कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही है जो प्रतिबंधित है और क्षेत्र में क्या हो रहा है उसके लिए तैयारी करेंगे। सुबह 6 बजे से सभी लोग ऑन रोड रहेंगे, क्योंकि कल पोलिंग पार्टीज मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से अपने अपने निर्धारित बूथ पे जाएंगे, तो उनकी भी सिक्योरिटी के लिए ये तैयारी किया गया है। अभी तक स्थिति काफी सामान्य है, कंट्रोल में है और वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड कि ये चुनाव भी एकदम ही शांतिपूर्ण, इंसिडेंट फ्री हम लोग इंश्योर करें। और लास्ट में मैं आप सबके माध्यम से पूरे धनबाद वासियों को, जो लोग भी इसमें वोटर हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी है। आप लोग निर्भीक होकर के घर से बाहर निकले और परसों 23 तारीख को अपने इस मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, ताकि आप इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में आप अपनी हिस्सेदारी शामिल कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एसएसपी धनबाद, सिटी एसपी, एसी साहब और बाकी पीपीआरओ और अन्य सभी पदाधिकारी और खासकर मीडिया से सभी भाई बंधु बहन सब लोगों को जोहार। मूल रूप से ब्रीफिंग में सब कुछ बता ही दिया गया है। कुल लगभग
9.4 लाख वोटर्स इस बार अपना मतदान करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में हमारे यहाँ कुल प्रत्याशी 29 हैं और नगर परिषद क्षेत्र में 14 हैं। और हम लोग कल, जैसा कि बताया गया, सुबह डिस्पैच शुरू करेंगे। 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम है लोगों का। और वोटिंग के दिन 23 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। और जैसा कि हर चुनाव में होता है, 5 बजे का जो आखिरी टाइम है, उस समय जितने लोग लाइन में होंगे सबको टोकन दे दिया जाएगा। वो लास्ट तक वोटिंग करते रहेंगे जब तक उस लाइन में लोग लगे। इसके अलावा मूल रूप से पहचान पत्र एक इम्पोर्टेंट चीज रहता है, लोगों के मन में शंका रहती है। तो किसी भी तरह का पहचान पत्र जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो एपिक कार्ड मिलता है वो हो, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारी को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचान पत्र, पैन कार्ड जैसे कहते हैं, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR, नरेगा कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज। तो इन सभी तरह के 12 लिस्ट है जिनमें से कोई भी पहचान पत्र अगर मतदाता के पास है तो वो वोट कर सकते हैं। कुल 1019 मतदान केंद्रों में लगभग 6000 से ज्यादा मतदान कर्मी जो है वो व्यवहारिक रूप से इसमें शामिल रहेंगे। और 228 हम लोगों ने माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की है सभी संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्रों में। और जहां से MCC वायलेशन की सबसे ज्यादा शिकायत जिस क्षेत्र से आ रही है, उस क्षेत्र में हम लोग इस बार माइक्रो ऑब्जर्वर एक्स्ट्रा देने का कोशिश किए ताकि एक इंडिपेंडेंट रूप से एक पर्सन जो है वो पूरे मतदान की प्रक्रिया को अपनी निगरानी में रख सके। वाहन कोषांग द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया है। 350 बस, मिनी बस और 300 छोटे वाहन जो उसकी व्यवस्था की गई है। लोग उसको ठीक से पार्किंग लगाएंगे और सर्विस लेन का इस बार इस्तेमाल हम लोग करेंगे, हिट लेन। निर्वाचन निगरानी है तो SST FST का गठन हुआ था, कोई मेजर कंप्लेंट इस बार नहीं आई है। माइक्रो ऑब्जर्वर जैसा कि बताया गया 228 माइक्रो ऑब्जर्वर इस बार कार्य करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट 65 है रिजर्व के साथ। और कार्रवाई की अगर बात करें तो इस दौरान एक्साइज द्वारा कुल 1241 लीटर शराब और जिसकी मूल्य है 2,11,000 वो जब्त की गई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन को लेकर कुल 42 शिकायत दर्ज की गई और सभी शिकायतों का निवारण किया गया है। 2 शिकायत का निवारण जो है वो प्रक्रियाधीन है, जिस पर अभी जो है कंसर्न ऑफिस से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है क्योंकि वो मेजर वायलेशन में था। और अन्य चीजें, सूक्ष्म दिवस के बारे में बात आपसे हो गई है। नगरपालिका आम निर्वाचन में नोटा का विकल्प नहीं होता है, वो नहीं होगा इस बार। और मतपत्र जो है वो 2 रंग के हैं, गुलाबी और सफेद। गुलाबी जो है वो महापौर एवं अध्यक्ष के लिए और सभी वार्ड पार्षद के लिए सफेद मतपत्र का प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा समय समय पर हम लोगों को जितने निर्देश दिए जा रहे हैं उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारा बजगृह और मतगणना केंद्र बन रहा है। काउंटिंग के समय हम लोगों के कुल 117 टेबल नगर निगम क्षेत्र में और 24 टेबल हमारे चिरकुंडा नगर परिषद के लिए डेडिकेटेड है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द काउंटिंग हम लोग करा पाए। काउंटिंग के लिए भी कर्मियों की जो लिस्ट है और जो वो है वो बन चुकी है, उसका रैंडमाइजेशन होना भी है। और साथ ही साथ जो वोटिंग परसेंटेज है, मेल फीमेल का वोटिंग रेशियो है, इन सब के कलेक्शन के लिए एक अलग से कोषांग का गठन कर दिया गया है, जिसमें कर्मी 3 विभिन्न हॉल में कलेक्ट्रेट से ही मॉनिटरिंग करेंगे और हर घंटे जो है नंबर ऑफ पर्सन्स वोटेड का डेटा लेंगे। हम लोग इस बार पूरी कोशिश में है कि मतदान प्रतिशत सबसे उत्कृष्ट हो, पिछले चुनाव से भी बेहतर हो। और सबसे महत्वपूर्ण, हम लोग एक निर्भीक वातावरण में अच्छे से चुनाव करा पाए, सभी मतदान कर्मियों को सबसे उत्कृष्ट जो व्यवस्था हो सकती है वो दिला पाए, मतदान करने आने वाले लोगों को भी
अच्छी से अच्छी सुविधा मतदान केंद्र पर मिले, उसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर एएमएफ की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे मतदान केंद्र भी हैं जहां एएमएफ की व्यवस्था करना सहज नहीं है, बिकॉज वो बहुत ही अर्बन एरिया है, छोटा कमरा है, तो उसमें हम लोग एडिशनल एक्सटर्नल सपोर्ट के तहत उसमें मॉड्यूलर टॉयलेट, पानी की व्यवस्था करेंगे ताकि जो मतदान देने आ रहे हैं उनको भी एक अच्छे माहौल में वोट देने का मौका मिले। मैं आप सबके माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है जो सभी आमजनों को बताना चाहूंगा कि इस बार चुनाव चूंकि मतपत्र से है, मतपत्र को सही से भरना, सही से अपने कैंडिडेट का चयन करना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और उसको सही से करने के लिए मैं आमजनों से अपील भी करना चाहूंगा कि उसमें चूंकि कॉलम्स बहुत छोटे छोटे हैं, जो स्टैम्प करने का है उसको थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ताकि जो वोट्स हैं वो इनवैलिड बिल्कुल भी नहीं हो। मतपत्र को फोल्ड करने की भी अपनी विधि है, वो उसी हिसाब से आपको मिलेगा, उसको ऐसे ही फोल्ड करना है और स्टैम्प के थोड़ी देर बाद फोल्ड करना है ताकि उसकी छाया जो है वो दूसरे तरफ ना लगे। और जो स्टैम्प है वो हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सभी पोलिंग पार्टीज को दिया है, पर वो स्टैम्प का इस्तेमाल हल्के से करना है, इंक लगा के करना है। इन सब चीजों का ध्यान सभी मतदातागण रखेंगे ताकि जो वोट्स की इनवैलिडिटी है वो शून्य रहे, और जो आपका इतना मेहनत करके आप मतदान केंद्र तक आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तो आपका वोट काउंट भी हो और उससे आपका चाहते उम्मीदवार का चयन भी हो। इसके लिए हम लोग ये गाइडलाइन दे रहे हैं। और बाकी आम जनों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस डेमोक्रेसी के इस पर्व को हम लोग अच्छे से मनाएं। थैंक यू।